क्या डिवोर्स लिखा है? पॉसिबिलिटी मैं 20% की बोल सकती हूँ कि प्रिंस की तरफ से या फिर युविका की तरफ से जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए वो जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये बहक रहा है। क्या इन दोनों के बीच में अभी भी प्यार है? उसको है ना ऐसा लगा कि ये वो युविका ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया, कि युविका इज टोटली मैडली इन लव विद। क्या इनका रिलेशनशिप 2025 में रहेगा या बिखरेगा? काफी बाधा है दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक रिलेशनशिप का बहुत हंगामा है। मैम, ये जो है बिग बॉस में जुड़े थे साथ में, और दोनों का ही बहुत अच्छा बॉन्ड हमने देखा। दोनों ने फिर उसके बाद एक डांस रियलिटी शो भी जीता, और अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे दोनों के रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही है बाकायदा। युविका और मैं प्रिंस की बात कर रहा हूँ, दोनों ड्रीम कपल थे, और मतलब हम जैसे लोग जो प्यार में विश्वास करते हैं उनके लिए वो लाइक आइडल थे। लेकिन अभी इस वक्त चल रहा है कि युविका ने टॉन्ट मारा, प्रिंस ने ये बोल दिया, युविका ये कर रही है, प्रिंस वो कर रहा है, इस वजह से ये हुआ है। मैं जानना चाहता हूं इनके रिलेशनशिप की बातें कि आखिरकार क्या, पहला सवाल यही है मैम कि क्या इनका रिलेशनशिप 2025 में रहेगा या बिखरेगा? फॉर द फैंस। देखो, ये काफी ऊपर रीच में जाएगा, और बहुत सारी चीजें इस रिश्ते के बारे में ऐसी हैं जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ और लोग भी नहीं जानते हैं। और देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे ना प्रिंस को एक दूसरी पिक्चर दिखाई जा रही है, या वो दूसरे पिक्चर समझ रहा है, युविका दूसरी पिक्चर समझ रही है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल में काफी बाधा है। मतलब एक होता है ना, मैं सामने सामने देख रहा हूँ, वो ट्रुथ है कि नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हिडन है। तो फरवरी तक तो कुछ कह नहीं सकते इस रिश्ते के बारे में, और इस रिश्ते में लोगों का इंटरफेरेंस बहुत है। अब वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि प्रिंस की तरफ से कि युविका की तरफ से, बट लोगों का इंटरफेरेंस बहुत है, और ये लोगों का इंटरफेरेंस रह सकता है। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड टाइम ये जो रिश्ता है ना, इसको 1 साल का मैं डिफिकल्ट टाइम दे सकता हूँ। वो लोग आ भी सकते हैं वापस, और लोगों को लगेगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली ठीक होने में सितंबर अक्टूबर जाएगा। अरे बाप, 7 या 8 महीने का जो 10 महीने का पीरियड है वो काफी खराब है। तो इस वजह से प्रॉब्लम है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो उनकी डॉटर का जो नसीब है ना, वो इन लोग को साथ में रखेगा। ओके ओके, उल्टा बात कर रही हूँ मैं, डॉटर की वजह से इस लोग साथ में रह सकते हैं जी। क्योंकि अगर आपकी डेस्टिनी में प्यार, पिताजी का प्यार है, साथ है, तो वो बोलते ना सारी कायनात सब घूम जाएगी वो बच्ची के इसके लिए। बिकॉज एंड कार्ड भी मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिला है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर हम देखें तो काफी ऐसा फीमेल का कार्ड है, तो ट्रायम्फ हो जाएगा। थोड़ी कमजोर कार्ड है, अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं मानती, कमजोर कार्ड है, तो अगले साल परेशानी की तो रहेगी। लेकिन मुझे फिर भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मुझे सेपरेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन फरवरी मार्च तक नहीं कह सकते दोस्तों। ओके मैम, सवाल आप ही की बात से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि कुछ लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिश्ते को, मुझे जानना है कि कौन है वो लोग। इसका नाम तो अपने को पता नहीं मतलब लाइक प्रिंस की तरफ से हैं या फिर युविका की तरफ से हैं, वो क्या कार्ड्स बता सकते हैं? देखते हैं क्या बताते हैं। तो आप इसको असेंबल करें। मैं असेंबल कर जी। तो जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फैंस ने ही मुझे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि राहुल भोज आप प्लीज गीतांजलि मैम से पता कीजिएगा। गीतांजलि मैम, यही सवाल है मेरा कि प्रिंस की तरफ से जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं युविका की तरफ से इन्फ्लुएंस? देख लीजिए, ये किसके लिए है? प्रिंस के लिए मैम। प्रिंस का ये मैं बताऊं, लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रिंस का टाइम सही नहीं है। अच्छा, इसके आगे के 8-10 महीने खराब है, इसलिए वो जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ये बहक रहा है। एज अ प्रोफेशनल फ्रंट पे? नहीं, प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल वाले पे। अच्छा, पर्सनल है, प्रोफेशनल कुछ नहीं है जी। तो कुछ लोग जो हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि लोग नहीं है, लोग हैं, 100% है, लेकिन इनका टाइम खराब है। इनका शनि और शुक्र का बहुत ज्यादा कुछ युति खराब हुई है इनकी कुंडली में, गोचर में है इनका, जिसकी वजह से ये जो है ना गॉसिप में, लोगों की बातों में आ रहे हैं, या किसी ने कुछ कहा तो उसकी तह तक नहीं जा पा रहे हैं, भटक रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब इन द सेंस कि सपोज मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोल दिया तो आपने उसको लिटरली ले लिया, आपने ये नहीं देखा कि मैंने ये बोला क्यों। ओके। या फिर किसी ने आपको बोला अरे ऐसा हुआ था, तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था, क्या तुम वहां थे? जी।
क्या तुमने ये देखा कि ऐसा हुआ था, या जी। कोई ऐसा बोल रहा है ऐसा हुआ था तो तुम उसी के बात पे जा रहे हो। जी। तो ये कोई भी बात के तह तक नहीं पहुंच रहे। जी। ओके। सो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, इनका एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा है प्रिंस का, ओके। जिसकी वजह से 100% इंटरफेरेंस है प्रिंस की तरफ से, प्रिंस के लोगों की तरफ से। मैम कोई उपाय जो वो कर सकते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्या पता वीडियो वायरल देखिए हो मैं जाए। तो चाहती हूँ कि वो उपाय करें, जैसे मैंने कहा शनि और शुक्र का है। दूसरा है ना, उनके ऊपर एक पट्टी बंदी है रिगार्डिंग सर्टन पीपल, या फिर रिगार्डिंग सर्टन एटीट्यूड्स या कुछ ऐसा। उनको वो पट्टी को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये भी हो सकता है। सपोज जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि उनको मैं जैसे बोलूँ बड़ा सिंपल है, ग्लास आधा फुल है, अब वो आधे कम ग्लास को देख रहे, जो आधा फुल ग्लास है उसको पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे। अच्छा। तो उन्हें शनि और शुक्र दोनों का उपाय करना पड़ेगा। शुक्र में क्या होता है ना, जब शुक्र आपका भारी होता है ना, तो लोग जो है ना वो कंस्पायर करते हैं, आपको बरगलाते हैं, गॉसिप होती है, आपसे जेलसी आती है। तो ये आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई लोग हो सकते हैं जो आपके कान भर रहे होंगे ताकि उनको आपको से कोई बेनिफिट हो। अभी तो उनकी बेटी हुई है तो उन दोनों को समझना चाहिए। ओके मैम, इससे ही जुड़ा, ये तो हमने प्रिंस के कार्ड पढ़े, मैं युविका का भी जानना चाहता हूँ कि क्या दोनों का। युविका की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस हो, मतलब उस बिहाइंड द बैक, लाइक कोई और पिक्चर में और वो उसको अपनी कठपुतली बना के चला रहा है, वो देख लेते हैं। तो ये युविका जी के लिए 3 कार्ड्स मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो लेट्स फाइंड आउट कि युविका जी के कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए युविका जी को का तो मुझे इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है, लेकिन युविका का एक ही चीज दिख रही है कि उसको ये पूरा एक जो चल रहा है उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली बाहर निकलना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन से जा रही है जो उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लाइक शी इज कम्प्लीटली अनअवेयर। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो भी फिलहाल थोड़े से स्टेबल भी नहीं हो सकते हैं। स्टेबल इन द सेंस ये नहीं कि वो देयर इज सम प्रॉब्लम, बट बोलते ना एक इंसान समझ ही नहीं पा रहा है हुआ क्या, अभी बच्चा हो गया, फिर ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने ये सोचा ही नहीं था। शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये चीज जो है ना कि वो शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बट पीपल आर नॉट देयर बिहाइंड हर। एक्चुअली आई से द यहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो प्रिंस के साथ रहे। ओके। क्योंकि वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सितंबर अक्टूबर में इशू आ सकता है, तब वो युविका की तरफ से इशू आ सकता है जो आपने बोला। हाँ, सितंबर अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा। ठीक होगा, मैंने ऐसा बोला है सितंबर अक्टूबर तक ठीक होगा। लेकिन अगर 10% इशू का आएगा तो तब युविका कुछ हर्ट हो सकती है। या फिर युविका को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कहीं, मतलब जैसे बोलते हैं युविका का जैसे बोल सकते हैं कि तबीयत खराब हो सकती है, युविका परेशान हो सकती है, वैसा कुछ हो सकता है। मतलब रिश्ता ठीक हो जाएगा लेकिन देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स। मतलब कैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बीमार पड़ जाऊं और फिर मेरे हस्बैंड को रियलाइज हो मेरी वैल्यू। ओके, मतलब कुछ ठोकर खा के ही मिलता है जो वो ओके मैम। ओके, एक और सवाल इसी बात से निकल कर आ रहा है, क्या इन दोनों के बीच में अभी भी प्यार है? देख लेते हैं। मुझे प्रिंस के लिए भी कार्ड दे दो और युविका के लिए भी। जी, ये मैं प्रिंस के लिए है सवाल कि क्या अभी भी इन दोनों के बीच में। हाँ, और ये अभी 2-3 महीने के लिए रहेगा। हाँ, ये कोई ऐसा 6-8 महीने के लिए नहीं होता है। जी, तो ये प्रिंस बाबू के लिए है। और ये अरे बाबा, ये प्रिंस बहुत दुखी है। नहीं 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 है, ये कार्ड्स की बात नहीं, वो एक्चुअली प्यार की बात नहीं आई है सामने। मैंने जैसे क्या कैसे कहा कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं। अच्छा, नेगेटिव चीजें, तो वो ना कहीं वो बहुत दुखी है इस वक्त। प्यार की बात ही नहीं हो रही अब। ओके मैम। उसको है ना ऐसा लगा कि ये वो युविका है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, उल्टा हो गया है। ओहो। आप किसी को कुछ सोच के प्यार करते हैं जी, तो उसको लग रहा है वो युविका है नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ उसको तकलीफ हुई है कुछ चीजों से। युविका तो प्यार करती है, युविका तो प्यार करती है 100%। युविका लव्स हिम स्टिल टुडे आल्सो। मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जस्ट बिकॉज युविका इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बट कार्ड्स वैसे बोल रहे हैं कि युविका इज टोटली मैडली इन लव विद प्रिंस। ओके, कार्ड्स। और जब इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना प्रिंस के साथ, उसने कभी ये नहीं सोचा कि प्रिंस के पास पैसा है नहीं है क्या है। उसने प्रिंस को देखा, उसने प्यार किया जी। बट ये जो व्यक्ति है ना, ये अपना जैसे मैं कैसे कहूँ बुद्धि नहीं इस्तेमाल कर रहा है। ओके, ब्लाइंड हो चुका है, वैसा हो गया है। ये देखो ना, ये इंसान को दिख ही नहीं रहा है। इसको पता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत है, इसको एक इंट्यूशन आ रहा होगा, लेकिन वो ये इंट्यूशन पे फोकस कर ही नहीं रहा है। सैड। देखिए ना कार्ड,
उसको ऐसा लग रहा है कि युविका ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है, ओ ऐसे उसके फीलिंग्स है। अच्छा मैम, धोखे से याद है, क्या इसमें कोई कुछ अलग एंगल है पति पत्नी और वो का? मतलब मैम जस्ट ऐसी दिमाग में है, क्योंकि देख लेते कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रिंस की तरफ से, हो सकता है मतलब ये है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 3 कार्ड्स मैं प्रिंस के लिए निकालूंगा, 3 कार्ड्स युविका के लिए निकालता हूँ। तो देख लेते हैं, ये प्रिंस के लिए है और युविका जी के लिए नहीं, मैं पहले तो बोलूंगी युविका की तरफ से कोई एंगल नहीं है, बट वो थोड़ी सी मेच्योर लेडी है और वो थोड़ी सी मेच्योरिटी एक्सेप्ट करती है प्रिंस से, तो जो उसे मिल नहीं रही है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके शी प्रिफर्स दैट देयर हैज टू बी समवन हु शी वांट्स कि कोई एल्डर पर्सन गाइड करे ये रिश्ते को या हेल्प करे, जैसे ऐसे काउंसलर या ऐसा चाहती है, वो ये चाहती है। जी। प्रिंस का प्रॉब्लम ये है कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन है ना प्रिंस बहुत ज्यादा है ना अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं। अच्छा तो कोई भी ऐसा है जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो वो बोलता है वो बंदा उसके हिसाब से, बट वो एक लव एंगल नहीं है। अच्छा, लव एंगल नहीं है, दोस्त यार कुछ हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं। देयर कैन बी मेल फ्रेंड्स, देयर कैन बी पीपल हु आर इन हिज प्रोफेशन, हु आर हिज फ्रेंड्स एंड हु आर फीडिंग हिम। ओके वो 100% हो सकता है। ओके ओके। और ये है ना, मैंने अक्सर देखा है जो लोग फेमस हो जाते हैं ना, उनके पास 5-6 लोग ऐसे आ जाते हैं जो उनको एक रॉन्ग एडवाइस दे देते हैं, और जो लोग बहुत समझदार हैं वो लोग वैसे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओके मैम, एक लास्ट सवाल है हाँ इसी से जुड़ा हुआ। हाँ क्या डिवोर्स लिखा है इनके कार्ड्स देख में? लेते हैं। बहुत ही जरा- हार्टफुल मैम, मतलब सिचुएशन है ये मेरे लिए भी टेक्निकली, क्योंकि ये दोनों एक आइडल कपल हैं, तो उनके लिए ये ऐसा मैं निकाल रहा हूँ कार्ड्स। आई एम सो सॉरी अगेन गाइस, बट वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मुझे कार्ड्स में अभी भी मैंने जो बोला पहले वो अभी भी बोलूंगी कि अगर कोई तीसरा बंदा बीच में आएगा, इन द सेंस ये तीसरा बंदा कोई लव एंगल नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अगर कोई तीसरा इन्फ्लुएंस करेगा जी स्पेसिफिकली प्रिंस को, तो पॉसिबिलिटी मैं 20% की बोल सकती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये है ना डिसीट का कार्ड है, बेईमानी का कार्ड है। तो देयर इज सम पर्सन बिहाइंड जो है ना ऐसे बार बार वो कर रहा है, जैसे आप कहीं गुस्सा हो किसी से, तो मैं आपको पैसिफाई करने की जगह आपको और गुस्सा दिला रही हूँ, पोक कर रहा है और उसका फायदा है, मतलब है। ओह ओके, इसीलिए कर रहा है। तो मैं तो बोलूंगी प्रिंस को नो ही नीड्स टू वेक अप। ओके बिकॉज मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है कि सारी की सारी शोहरत प्रिंस को युविका से मिलने के बाद हुई है। नहीं, युविका जब आई में तो कितना अच्छा हो गया उनके लाइफ, बिग बॉस जीत गए। मैं वही बोल रही हूँ, उसके पहले तो नहीं थे ना। नहीं, कहाँ तो कभी कभी जो लेडी लक है हाँ वो युविका है। युविका पीपल डोंट रियलाइज इट, उनको लगता है कि हम हैं, आप भी होंगे 100%, लेकिन जो आपकी फेमिनाइन पार्ट आती है ना और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, तो वो फीमेल लक आ जाता है। देखिए, आपको मैं कभी कभी बोलती हूँ ना कि कोई फीमेल के आने से एक व्यक्ति नीचे जाता है, हाँ, और कोई फीमेल के आने से व्यक्ति बहुत ऊपर जाता है। राइट। जब आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर फीमेल के हॉरोस्कोप में बहुत ऊंचा बैठा है, तो शादी के बाद वो इंसान करोड़पति बनेगा, और उस वजह से प्रिंस बनेंगे। आप समझ रहे हो? जी जी समझ रहा हूँ। और अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी गलत है, आपका सप्तम भाव का स्वामी खड्डे में बैठा है या कोई क्रूअल प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो वो इंसान डूबेगा। मैंने कितने लोगों को डूबते देखा है शादी के बाद। क्यों हमने नहीं देखा इंडस्ट्री में? होते हैं, बिल्कुल है। अच्छे करियर बनते हैं, बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कितने लोग हैं, फिर जब वो चले जाते हैं तो वापस से करियर अच्छे हो जाते हैं। राइट 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 राइट, उसके बारे में कभी अलग से सेशन करेंगे मैम। होते हैं जी, तो आप भी जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। प्रिंस एंड युविका फैंस, थोड़ा सा प्रिंस और युविका को बोलिए, प्रिंस को समझाइए कि भैया आपकी बेटी हुई है और अब आपको शांति से रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होकर रहना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच।